तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो अगर सिंपली देखा जाए तो स्टाफ रिक्रूटमेंट मतलब किसी भी एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना, इसे हम कहते हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट। मतलब अगर हमें किसी रिसोर्सेज की जैसे कि मैन पावर की अगर ज़रूरत होगी तो वो टाइम पे हमें अवेलेबल होने चाहिए। इसके लिए हम पहले से ही उन्हें चूज़ करके रखते, सिलेक्ट करके रखते। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट। सो सबसे पहले देखेंगे अभी इंट्रोडक्शन। Recruitment refers to the discovery and development of the resources of required personnel so that a sufficient number of candidates will always be available for employment in the organization। तो स्टाफ रिक्रूटमेंट मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर लगेगी तो उसके लिए हमें पहले से कैंडिडेट्स को चूज़ करके रखना है, एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल करना है। जैसे आगे चल के अगर हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगेंगे तो हम यहाँ से उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ राइट कैंडिडेट हु हैज़ द रिक्वायर्ड एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन सो एज टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे कैंडिडेट्स सिलेक्ट करेंगे जो कि उस पोस्ट के लिए सिचुएटेड होंगे, मतलब उस पोस्ट के लिए उनका एटीट्यूड, उनकी एबिलिटी सही होगी। देन डेफिनेशन, recruitment is defined as an important activity of finding the competent worker and training them to utilize them to their maximum capacity in the organization। मतलब रिक्रूटमेंट मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं, देन उनको ट्रेनिंग देते हैं एंड अच्छी ट्रेनिंग देने की वजह से उनसे हम अच्छे वर्क की डिमांड कर सकते हैं एंड उनकी जो भी कैपेसिटी है उसे हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट की जो स्टेप्स होती है वो मेनली 4 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ टेस्ट एंड फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट इन इंटरव्यू। तो इन स्टेप्स को हम ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली स्टेप रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। सो एवरीवन हु अप्लाइड फॉर जॉब इज एन एंटरप्राइज मे नॉट बी क्वालिफाइड फॉर जॉब। मतलब अगर हम कोई वैकेंसी निकालेंगे तो उन पे बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे लेकिन हर कोई उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं रहेगा। देन दोज हु डू नॉट possess adequate experience and qualifications should not be included in the list of candidate। मतलब जिन कैंडिडेट के पास अच्छा एक्सपीरियंस या फिर हमारे पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो अगर उनके पास नहीं रहेगा तो हम उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। Then only the experienced and qualified candidates should select for preliminary interview। It help to save time। जो भी कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस है एंड जिनके पास क्वालिफिकेशन सही तरीके से, तो उन्हें हम नेक्स्ट स्टेप में मतलब कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में इंक्लूड करेंगे। इसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। देन सेकंड स्टेप इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। In this step, employer tries to find out whether the candidate are physically and mentally fit for job। मतलब जो भी एम्प्लॉयर रहेंगे, जो भी एग्जामिनर रहेंगे, वो क्या करेंगे, तो जो हमारा कैंडिडेट रहेगा तो वो फिजिकली एंड मेंटली इस जॉब के लिए प्रिपेयर है या फिट है या नहीं, ये चेक करेंगे। देन कैंडिडेट आर आस्क अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, रेसिडेंस, एज एक्सेट्रा। मतलब उस कैंडिडेट की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एजुकेशन के रिगार्डिंग एंड उसके सेल्फ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एंड एज के रिगार्डिंग, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयर मतलब एग्जामिनर कलेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे। देन एम्प्लॉयर शुड नॉट टेक मच टाइम फॉर कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इस सब इंटरव्यू के लिए एग्जामिनर ज़्यादा टाइम ना लेंगे। देन थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। Those candidates who have passed preliminary interview will be appear for selection test। जिन कैंडिडेट्स को हमने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में सिलेक्ट किया है उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन टेस्ट होगा। देन टेस्ट एम्स एट डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग सिलेक्टेड क्वालिटीज, एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जो टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे इससे हमारे कैंडिडेट की क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ एंड उसकी जो भी स्किल्स है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी एंड इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कैंडिडेट हमारे जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। देन लास्ट स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इट इज़ अ फेस टू फेस ऑब्जर्वेशनल एंड पर्सनल अप्राइजल मेथड
टू इवेल्युएट अ कैंडिडेट फिटनेस फॉर द जॉब। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हमारे सिलेक्शन टेस्ट के बाद का जो आखिरी की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो इसमें जो कैंडिडेट रहेगा एंड जो एम्प्लॉयर मतलब जो कि एग्जामिनर रहेगा वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे, एंड इससे जो हमारा एग्जामिनर रहेगा उसे कैंडिडेट की फिटनेस मालूम पड़ेगी एंड वो हमारे जॉब के लिए फिट है या नहीं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। देन एवरी सिलेक्टेड पर्सन बाय कंपनी इज इंटरव्यू बाय वन और मोर पर्सन। मतलब जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो वन पर्सन से या फिर उनसे ज़्यादा पर्सन से उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। देन इट हेल्प टू एक्सेस एम्प्लॉयज मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस एंड हिज और हर ओवरऑल एटीट्यूड। मतलब हमारे इस इंटरव्यू मेथड की वजह से हम हमारे कैंडिडेट का मोटिवेशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस एंड उसका एटीट्यूड किस तरह का है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते। तो ये हमारी 4 स्टेप्स है रिक्रूटमेंट की। तो यहाँ पे हमारा रिक्रूटमेंट का टॉपिक खत्म होता है।